नमस्कार, देवभूमि डिस्पैच देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बेस्ट। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में हर कोई जानता है कि बीते साल ये मर्डर हुआ था, जिसमें बीजेपी के कुछ नेताओं के बच्चों के नाम आए थे और वो आज भी जेल में है। लेकिन यकीन मानिए कि जब साक्ष्य मिटाने की बात आई थी तो उस वक्त उबाल मच गया था, क्योंकि यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का नाम इसमें शामिल हुआ था। और आज एक बार फिर इसमें बड़ा बयान सामने आया है। अंकिता भंडारी के जो पिता हैं, उन्होंने खुद ये दावा किया है कि जो जेसीबी चालक दीपक था, उसने एडीजी कोर्ट में ये बयान दिए हैं कि उसे बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम रहे, उन्होंने उसे ये निर्देश दिए थे कि वो जेसीबी वहां पर चलाए और साक्ष्य मिटाने का काम करे। और यकीन मानिए कि जब पहले दो फेज में ये जेसीबी चली थी, पहले फेज में बाहरी दीवार को तोड़ा गया था। उसके बाद जब रात को 1 बजे विधायक बीजेपी वहां पहुंची रेणु बिष्ट, तो उन्होंने उसको दोबारा निर्देश दिए, जिसके बाद 2 कमरों तक को तोड़ा गया था, खिड़कियों को तोड़ा गया था, उन पर जेसीबी चला दी गई थी, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि साक्ष्य मिटाने का काम हुआ है। उसके बाद रेणु बिष्ट मीडिया के सामने आती है, उनको साफ तौर पर यह कहना है कि उनको डिफेम करने की कोशिश की गई। बीजेपी के कई नेता इस वक्त सामने आते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बीजेपी को डिफेम करने की कोशिश अपोजिशन कर रहा है। लेकिन अब जब एडीजी कोर्ट में खुद जो जेसीबी चालक है वो नाम लेता है, तो कहीं ना कहीं अब यह साफ हो जा रहा है कि आखिर वो जो डिफेम करने का जो आरोप लगा रही थी रेणु बिष्ट, उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह खुलासा खुद दीपक ने किया है। उसके साथ ही जो अंकिता भंडारी के जो पिता है वो खुद मीडिया के सामने मुखातिब हुए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश के विपक्ष के जो नेता हैं, करण महाराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने तो गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, यह मांग की है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, जो मौजूदा जो डीजीपी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर उनके दिखाए थे, तो उन्होंने उनके भी मांग की है कि वो अपने पदों से इस्तीफा दें। यानी मामला छोटा नहीं है, गंभीर ये मामला है। अब देखना यह है कि सरकार इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है, और साथ ही जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी की जो पार्टी है, क्या वो अपने विधायक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इस घटना को देख रहा है। बहरहाल क्या कुछ अंकिता के पिता ने कहा, आप जरा उसे सुनिए। कोरदार न्यायालय में बयान होने थे, तो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रेणु बिष्ट यमकेश्वर क्षेत्र के विधायक हैं, उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। और दूसरी ये है कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता पड़ गया, वैसे भी आपको पता था, लेकिन आप एसआईटी ने उन जो आरोपी बनने चाहिए थे उनको हमारे गवाह बना रखे हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साहब ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। और दूसरी बात यह है कि जो एसआईटी द्वारा पुष्पदीप के जो 6 महीने पुरानी जो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो मैं एसआईटी को कहना चाहता हूं कि आप 28 अगस्त 2022 से 28 सितंबर 2022 की कॉल डिटेल निकाली जाए, किनकी, इन तीनों की, पुलकित आर्य की, सौरभ भास्कर की और अंकित गुप्ता की, ताकि पता चले कि आखिरी वीआईपी है कौन। और दूसरा ये है कि एसआईटी द्वारा उन गवाहों को हमारे गवाह बना गए हैं जो आरोपी हैं। उनमें एक तो रेणु बिष्ट, विनोद आर्य हुआ, तुम्हारे सत्य प्रकाश राठौर हुए, और एसडीएम प्रमोद कुमार, जिन्होंने रेणु बिष्ट का पूरा साथ दिया, और रिजॉर्ट तोड़ाने में इनका भी हाथ है। अब क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का, उन्हें भी सुनिए। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, 2 के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। 2 के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड demolition of underway on order of CM पुष्कर सिंह धामी एट वेदांता रिजॉर्ट, ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो
उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद में वो सुशोभित हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अपराध में सम्मिलित हो, पद में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके किसी वैकल्पिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। जांच के बाद अगर निर्दोष पाए जाए तो उनको फिर बैठना चाहिए, लेकिन जांच होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा और सीएम पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी व्यक्ति के बोलने पर किसी पे आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण अंकिता हत्याकांड पर डे 1 से लगातार राजनीति कर रहे हैं, उसका परिणाम भी उनको सामने आया है। जब उन्होंने अंकिता हत्याकांड को लेकर के गढ़वाल लोकसभा सीट पर एक अभियान चलाने का प्रयास किया, लेकिन उत्तराखंड की उस गढ़वाल क्षेत्र की किसी भी जनमानस ने उनका सहयोग नहीं किया। उस कारण वो चिल्ला चिल्ला के गढ़वाल की जनता को, उत्तराखंड की जनता को गाली देने से भी नहीं चुके। इसलिए सिर्फ बौखलाहट के कारण करण महाराज जी ऐसा बोलते हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अंकिता हत्याकांड को लेकर के जिस तरह से सख्त कार्रवाई की गई है, आज जो हत्या के आरोपी हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं। उसको लेकर के जो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सकती थी वो कार्रवाई की गई है। मुझे लगता है मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में चल रहा है और जांच एजेंसी भी उसमें जांच चल रही है। तो इसलिए कांग्रेस के कहने पे कोई आरोप लगाए, वो आरोप सिद्ध हो जाए, इसलिए हमेशा न्यायालय पे हमारा भरोसा रहा है। न्यायालय का जो निर्णय होगा उसका सभी लोग पालन करते हैं। और इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तो उसके खिलाफ हमेशा पार्टी हो चाहे सरकार हो, हमेशा कार्रवाई करती आई है। अंकिता भंडारी के पिता को आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा, करण महारा को आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। और अब जाहिर तौर पर जो प्रदेश की जनता है और देश की जनता है वो यही चाहती है कि इस तरह के रेप ना हो, इस तरह की हत्याएं ना हो। और हम आपसे यही आह्वान भी कर रहे हैं कि इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को तुरंत उजागर किया जाए, ताकि जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ इस तरह की वारदातें ना हो पाए। और इसी तरह की घटनाओं को, इसी तरह की खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए देवभूमि डिस्पैच।